नमस्कार दोस्तों, मैं के एम गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का के एम गुप्ता इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आरएएस मेंस एग्ज़ाम्स के फोर्थ पेपर का जो आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है उसके अंदर आप क्या रणनीति बना सकते हैं, कैसे आप उससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की शुरुआत की थी और आपको बताया था कैसे उस सेक्शन को आप अपने लिए प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इस पेपर का जो इंग्लिश वाला सेक्शन है उसके सिलेबस पर विस्तृत चर्चा करूंगा। आपको बताऊंगा कि ये सिलेबस किन किन पार्ट्स को कवर करता है और कैसे आप उन पार्ट्स को अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको वापस रिमाइंड करा देता हूँ, जो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बोला था कि आप अगर इस पेपर को अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे स्कोर होंगे और आपके मेरिट में आने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। यहाँ देखिए 4 पेपर हैं। किसी भी पेपर को लापरवाही में लेने का मतलब अपनी सफलता के साथ कंप्रोमाइज़ करना होता है और मैं समझता हूँ कोई भी समझदार कैंडिडेट अपनी सक्सेस के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं तो बड़ी किस्मत से मिलते हैं, आपकी मेहनत से मिलते हैं, तो इसे जाया मत करिए। ईश्वर ने आपको एक अवसर दिया है, इसको पूरी मनोयोग से पूरा करने की कोशिश करिए, जिससे आपके मन में ये मलान ना रहे कि हमने एफर्ट अच्छा नहीं किया। परिणाम क्या होगा इसकी चिंता ना करें और ये निश्चित है जो अच्छी मेहनत करते हैं निश्चित रूप से उनका परिणाम सकारात्मक ही रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। ये मेरी सोच ही नहीं, पूरी तरह एक अवधारणा है जो आपके लिए सच साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन करेंगे, हम्बल रिक्वेस्ट, कि अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके अंदर जो आपको कंटेंट डिलीवर होता है वो आपको टाइम टू टाइम पहुंचता रहे, ये हमारा प्रयास है और इस प्रयास से आपको निश्चित रूप से अपने टारगेट को अचीव करने में मदद मिलेगी। तो अभी मैं अपने इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो के शुरुआत में हम बात करते हैं आरएएस मेंस एग्ज़ाम के फोर्थ पेपर की, जिसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, हिंदी और इंग्लिश। 200 नंबर का पेपर होता है, ये पिछली क्लास में भी बताया था मैंने, जिसमें से आउट ऑफ 200 120 मार्क्स हिंदी के लिए होते हैं और 80 मार्क्स इंग्लिश के लिए होते हैं। मैंने आपसे कहा था लैंग्वेज का ये पेपर आपके लिए वरदान साबित हो सकता है अगर आप इसे सीरियसली लेते हैं। मोटे रूप में देखा जाए तो इसका जो सिलेबस है 80 नंबरों को 3 सेक्शन में बांटा गया है। मतलब एग्जामिनर ने बड़ी चालाकी से आपकी हर स्किल को इसमें शामिल कर लिया है, क्योंकि देखिए आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑफिशियल कम्युनिकेशन का रोल होता है और इंग्लिश और हिंदी अच्छी होने का अगर आपका एक संकेत बनता है या आप इन दोनों में अच्छे हैं तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन में आप हमेशा श्रेष्ठ साबित होंगे, प्रोफिशिएंट साबित होंगे। इसी मंशा के कारण ये सिलेबस डिजाइन किया गया है एग्जामिनर के द्वारा। तो इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी। इन तीनों पे अलग अलग से मैं चर्चा करूंगा डिटेल में, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। पार्ट ए जो है वो ग्रामर एंड यूजेस का है, जिसके 20 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिनसे आपको जैसे मिस्टेक्स फाइंड करने के लिए कहा जाए या उनको रेक्टिफाई करके वाक्य दोबारा लिखने के लिए कहा जाए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ लिए जाएं, वर्ड्स पूछ लिए जाएं। अब इसमें क्या है वो अभी हम चर्चा करेंगे। पार्ट बी जो है जिसको 30 मार्क्स प्रोवाइड किए गए हैं वो कंप्रिहेंशन है, जिसमें एक अनसीन पैसेज होता है जिसको पढ़ के आपको उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब देना होता है। ट्रांसलेशन है, वाइस वर्सा हो सकता है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। एंड प्रेसिज राइटिंग यानी संक्षिप्तीकरण जिसे हम कहते हैं हिंदी में। इस पूरी चीज़ों के लिए कितने मार्क्स प्रोवाइड किए गए हैं? 30। तीसरा सेक्शन जो आता है फिर 30 मार्क्स का है। इस तरीके से टोटल आप देख रहे हैं जो 80 मार्क्स का हो जाता है, जिसमें कंपोजिशन मतलब आपकी लिखन क्षमता का आकलन करने की कोशिश की जाती है। एंड लेटर राइटिंग, जैसा मैंने कहा ना,
आप जिस पोस्ट पर जाएंगे वहाँ ऑफिशियल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। इंटर डिपार्टमेंट आपस में जो कम्युनिकेशन होते हैं वो ऑफिशियली होते हैं आज भी, और वो लेटर्स के माध्यम से होते हैं। चाहे टेक्नोलॉजी का कोई भी युग आ गया हो, फॉर्मली आप रिलेशंस में कैजुअल लेटर्स वगैरह लिखना छोड़ चुके हों, पर ऑफिशियल कम्युनिकेशन में आज भी जो भी कम्युनिकेशन होता है वो लेटर के माध्यम से ही होता है। तो ये स्किल भी आपकी चेक की जाएगी, और ये टोटल मिला के आपके कितने मार्क्स हो गए, 80। अभी 80 मार्क्स के 3 सेक्शन हैं। इन तीनों सेक्शंस में डिटेल में क्या क्या होगा ये अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूँ पार्ट ए। पार्ट ए में मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से चैप्टर शामिल होंगे। लेट्स सी, देखते हैं जरा। तो दोस्तों, हम इस सिलेबस का सेक्शन का जो इंग्लिश वाला है उसका पार्ट ए, मैंने कहा था ना 3 पार्ट में सिलेबस बटा हुआ है, उसका पार्ट ए आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसका कंप्लीट सिलेबस आपके सामने है। पार्ट ए है ग्रामर एंड यूजेस, जो 20 मार्क्स का होगा। इसमें यूँ मान लें गागर में सागर वाली कहावत साबित हो रही है, क्योंकि मार्क्स तो 20 हैं पर चीज़ें बहुत सारी हैं। इनको अचीव करने के लिए आपको इन सारी चीज़ों को कवर करना पड़ेगा, जिसमें पहला चैप्टर आर्टिकल्स है, डिटर्मिनर्स है, प्रपोजिशंस है, मॉडल्स हैं, टेंसेज एंड सीक्वेंस ऑफ टेंस है, 6 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, 7 डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है। वोकैब पार्ट से देखें तो ये 4 सेक्शन आते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स और वर्ड ऑफन मिसयूज्ड। तो ये जो सेक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, इन सेक्शंस में सबसे बढ़िया बात ये है कि अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो ये 20 मार्क्स आप पूरे अचीव कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ग्रामेटिकल सेक्शन में आपका आंसर सही है तो आपको बिल्कुल ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कोई भी नंबर आपका डिडक्ट होगा। ये एक ऐसा सेक्शन है जिससे आप पूरे नंबर अचीव कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको ये जो सिलेबस है ये वाइडली कवर करना होगा। जनरली हम जो अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं, हमारे जनरल इंग्लिश के बैचेस जो होते हैं, उनमें इन चैप्टर्स को बड़े डिटेल्स में समझाया जाता है हमारे स्टूडेंट को, जो प्रोबेबली इन चैप्टर्स में बहुत बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। हमने जो अपने एप्लीकेशन है, डिजिटल ऐप है, उस पर जो RS मेंस का कोर्स डाला हुआ है, उसमें भी इन चैप्टर्स को वाइडली कवर किया हुआ है। तो आप इन चैप्टर्स को प्रॉपर तरीके से तैयार करें। आप ये मान के चलें कि ये 20 मार्क्स किसी भी हालत में कम नहीं होने चाहिए। यहाँ से हमें पूरे नंबर प्राप्त करने हैं, क्योंकि ये सेक्शन बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह ही आपको नंबर देगा। डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कैसी है और आपको जो दिया गया गाइडेंस है वो किस तरीके से। यहाँ चमत्कार की उम्मीद मत करना। कई स्टूडेंट्स, कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले कोई टेक्स्ट बुक उठा के ये करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे। ये मेंटलिटी बच्चे की 10th क्लास से चली आ रही होती है कि बस इंग्लिश को तो तभी पढ़ना है जब उसका पेपर आना है, अन्यथा तो उसको हाथ ही नहीं लगाना। तो फिर यहाँ से कोई भी प्रॉफिटेबल चीज़ प्राप्त करने की कोशिश मत करना। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपका आंसर बेस लेवल पे लिखा गया है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको कोई भी मार्क्स अवार्ड नहीं होगा। तो इसको बड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। तो ये था पार्ट ए, हमारा उस एग्ज़ाम का पार्ट ए का सिलेबस। अब आते हैं हम पार्ट बी के सिलेबस पे। तो दोस्तों, अब हम अपने सिलेबस के बी पार्ट पे आते हैं। ए पार्ट हमने समझ लिया, ग्रामर का सेक्शन था। अब जो पार्ट बी है वो है कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशंस एंड प्रेसिस राइटिंग। इस सेक्शन में आपकी समझने की और एनालिसिस करने की क्षमता का विश्लेषण किया जाता है। ये चीज़ है ही उससे रिलेटेड। प्रेसिस राइटिंग भी यही होता है। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड एंड टू आंसर, किसी चीज़ को समझना और उसके आधार पर उत्तर देना। ट्रांसलेशन में आपकी लैंग्वेज पर पकड़ को चेक किया जाता है, और प्रेसिस राइटिंग में आपकी एनालिसिस क्षमता को कि किसी दिए गए कंसेप्ट को आप अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये इस सेक्शन का मोटो है। इसमें क्या क्या आएगा उसका डिटेल मैंने यहाँ लिखा हुआ है बाकायदा। ये है कंप्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। ये पैसेज आप अपनी स्कूली क्लासेस से करते आए, पर यहाँ थोड़ा अलग होता है। 250 शब्दों के आसपास एक आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा, जिसके ऊपर आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपकी इस क्षमता का विश्लेषण करेंगे कि आपने दी गई चीज़ को कितने ढंग से पढ़ा। यहाँ पे कतई ऐसी चीज़ों की उम्मीद मत करना कि डायरेक्टली आंसर आपको परोस दिए जाएंगे। आपकी एनालिटिकल क्षमता होगी कि आप समझने के बाद ही क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे, देखते ही नहीं कर पाएंगे।
अगला है ट्रांसलेशन ऑफ 5 सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी में आपको 5 वाक्य दिए गए होंगे जिनको अंग्रेजी के अंदर आपको ट्रांसलेट करना होगा, जिससे आपकी लैंग्वेज पे पकड़ देखी जाएगी। तीसरा है प्रेसिस राइटिंग, शॉर्ट पैसेज 150 to 200, 150 से 200 शब्दों का एक पैराग्राफ या पैसेज दिया जाएगा, जिसको आपको अपने शब्दों में संक्षिप्तीकरण करना होगा, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रेसिस राइटिंग। ये पूरा सेक्शन 30 मार्क्स को कवर करता है, यानी एक वेटेज वाला सेक्शन है जिससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। और यहाँ भी अगर आपके आंसर एक तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा तो ज़्यादातर आपके नंबर सेफ है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा इस पेपर का दूसरा सेक्शन था। अब हम आते हैं इस पेपर के आखिरी और 3rd नंबर सेक्शन पे। लेट्स सी। तो दोस्तों अब हम अपने सिलेबस के 3rd पार्ट की ओर आ रहे हैं। इंग्लिश का जो सिलेबस है RS मेंस में, उसका पार्ट C है, वो बना हुआ है कंपोजिशन एंड लेटर राइटिंग, और ये अवार्ड करता है हमको 30 मार्क्स। कंपोजिशन में मतलब रचना, आप किन चीज़ों को किस प्रकार लिख सकते हैं इसकी जांच की जाती है। इसका हेडिंग ही है कंपोजिशन एंड लेटर राइटिंग। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें सबसे पहला है पैराग्राफ राइटिंग। यहाँ पे ऐसे का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पे एक ऐसे ज़रूर आता है, यहाँ नहीं है। पैराग्राफ राइटिंग है, आपको 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे, उनमें से एक पे लिखना है, और वर्ड्स लिमिट आपकी लगभग 200 होगी, अप्रोक्स है ये। हाँ, वर्ड्स लिमिट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ऐसे एग्ज़ाम में, अन्यथा आपके नंबर कट जाते हैं। यहाँ ज़्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। सेकंड है एलोबरेशन ऑफ गिविंग थीम। आपको कोई भी एक थीम दी जाएगी, किसी भी मुद्दे पे दी जा सकती है, किसी इशू पे, उसको एलोबरेट करना है 3 में से एक को, और वो 150 शब्दों के अंदर होगा। एक आउटलाइन दे दी जाती है जिसके ऊपर आपको अपने विचार रखने होते हैं। ये चीज़ें आपके मन के अंदर एक्सप्रेशन जो चल रहे होते हैं उनको बाहर लाने के लिए भी हैं। 3rd है लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। यहाँ पे आप इन दोनों में से किसी एक चीज़ को चुन लीजिए, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग को। इनमें से किसी एक चीज़ के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो 150 वर्ड्स में लिखना होगा आपको, या तो लेटर राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग। तो यहाँ पे हमने तीनों सेक्शंस का डिटेल सिलेबस आपके सामने रख दिया। इनमें क्या क्या आएगा, कितने मार्क्स होंगे, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब आपको इन तीनों सेक्शन के लिए सेपरेटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी आप तीनों सेक्शन में अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रामेटिकल सेक्शन की। उसके जो भी मैक्सिमम चैप्टर्स हैं उनका पूरा मटेरियल मेरे YouTube वीडियोस पे पहले ही उपलब्ध है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और देखिए, जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में हैं सबके ऊपर वोकैब का पूरा मटेरियल है, टेंसेस का है, मॉडल्स का है, आर्टिकल्स हैं, प्रपोजिशंस हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, आप सर्च करिए आपको मिलेगा। बाकी ये जो कंपोजिशन और कंप्रिहेंशन वाला पार्ट है, इसके ऊपर आने वाले समय में टाइम टू टाइम मैं आपको वीडियो डिलीवर करता रहूँगा। मुझसे कई स्टूडेंट्स ने कमेंट में अपनी इच्छा जाहिर की है कि सर आप हमें सिलेबस का एक आउटलाइन ही प्रोवाइड करा देंगे तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो डेफिनेटली मैं ऐसे स्टूडेंट्स की उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा। आपको इन चीज़ों के बारे में टाइम टू टाइम वीडियोज़ मिलते रहेंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बना सकें और अच्छा ही स्कोर प्राप्त कर सकें, क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जो स्टूडेंट्स के अच्छे फ्यूचर के लिए काम करता रहे हैं। तो हम आगे भी करते रहेंगे। अगले वीडियो में कुछ नए गाइडेंस के साथ मैं आपसे मिलूँगा। जब तक हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट लिखें, जिससे कि हम और भी जो चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं वो ला सकें आपके सामने। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।